हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2013 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग में हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू एन एग्जेगरेटेड और एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स टू ए सब्सटेंस दैट इज जनरली हार्मलेस टू मोस्ट पीपल। यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग आप लोगों को दो ही वर्ड में रखना है। पहला क्या है, हाइपर का मतलब एक्सेसिव या जिसे आप लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा। सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? आपका बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसका रिस्पॉन्स। यानी कि एंटीबॉडी का जब एक्सेसिव रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को ही आपका हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, क्यों होता है और इसका कितना टाइप्स है, सब मैंने बताया था। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। आयोनाइजिंग रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्ट्स बाय रिमूविंग electrons from atoms and molecules of materials that include air, water and living tissues। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन फिमरिए। फिमरिए का मीनिंग आप लोगों को लिखना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स नियर द ओवरीज विच हेल्प्स टू कैप्चर द ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। यानी कि जो फिमरिए है इसे समझने के लिए पहले यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर को देखने से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब के एंड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, इसी को आपका फिमरिए कहा जाता है। और इसका फंक्शंस क्या होता है, वो जो ओवरी है उसके नीचे ओवरी से जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है यानी कि ओवम रिलीज होता है तो उसे कैप्चर करने का, उसे पकड़ने का काम करता है आपका फिमरिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मीनिंग आप लोगों को लिखना है हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है किसी भी टिश्यू का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी करना, यानी कि किसी भी टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना ही आपका हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा या क्या सेक्रेट करता है? तो आंसर में आप लोग लिखना है एंजाइम्स। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करता है? एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। और जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है सभी इंडोक्राइन ग्लैंड किसे सेक्रेट करता है? तो आपका हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड एज। यानी कि दो लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, एक गैप होता है, उस गैप को या फिर उस स्पेस को क्या कहा जाता है? तो उस स्पेस को कहा जाता है आपका मीडिया स्टिनम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मीडिया स्टिनम, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है रिसेप्टर्स फॉर ब्राइट लाइट एंड कलर विजन इज। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोन्स। यहाँ पे कहा गया है रिसेप्टर्स फॉर ब्राइट लाइट, यानी कि ब्राइट लाइट को रिसीप्ट करने वाला। उसके बाद एंड कलर विजन, यानी कि कलरिंग कलरफुल जो विजन आपको मिलता है। विजन का मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें कितना कलर होता है, कितने तरह का रंग प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कलर विजन। और ब्राइट लाइट मतलब ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट का मतलब जब लाइटिंग ज़्यादा होता है तब, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कोन सेल होता है। आपका आँखों में यानी कि आपका जो आँखें होता है उसमें दो तरह का मेन सेल पाए जाते हैं, जो सेल आपका विज़न को यानी कि जितने भी हम लोग विज़न यानी कि देखते हैं उसका इमेजेस को रिसीव करने का काम करता है, जिसे आपका रिसेप्टर कहा जाता है। तो उसमें दो तरह का सेल होता है, एक होता है आपका रॉड सेल और दूसरा होता है आपका कोन सेल। रॉड सेल का काम क्या होता है? डिम लाइट में, यानी कि जब लाइट बहुत ही कम होगा या फिर रात के टाइम में अंधेरा में आपको कोई भी विजन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक एंड वाइट। क्यों? क्योंकि उस टाइम में लाइट कम होता है, इसके वजह से आपका कोन सेल काम नहीं करता है। कोन सेल जो रिसेप्टर होता है वो काम नहीं करता है, जो आपका रॉड सेल होता है वो काम करता है। इसलिए रॉड सेल आपको सिर्फ और सिर्फ
क्या दिखाता है, ब्लैक एंड वाइट दिखाता है। लेकिन ब्राइट लाइट में आपका कौन सेल एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपको कलरफुल विजन देखने को मिलता है, कलरफुल इमेजेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो कोन सेल होता है वो क्यों आपको कलरफुल विजन दिखाता है, और रॉड सेल जो होता है वो आपको क्यों क्या दिखाता है, वाइट, ब्लैक एंड वाइट दिखाता है। और रात में जो रॉड सेल है वो एक्टिवेट होता है, और दिन में यानी कि ब्राइट लाइट में आपका कोन सेल एक्टिवेट क्यों होता है। इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो स्पेशली जो आई का क्लास है, यानी कि आँखों का एक स्पेसिफिक क्लास होता है, उसे आप लोगों को देखना होगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, टेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोनस मेडुलारिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोनस मेडुलारिस, जो यहाँ राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ट्रू फॉल्स में, द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। यानी कि इससे पहले पूछा गया था लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बारे में, अब पूछा गया है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को आपका मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, बाइकास्पिड वाल्व भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसे मिट्रल वाल्व नहीं कहा जाता है, उसे आपका ट्राइकास्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डायफ्राम रिलैक्सेस ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लस्ट्रीडियम वेल्ची। जो गैस गैंग्रीन होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है क्लस्ट्रीडियम वेल्चाई। तो क्लस्ट्रीडियम वेल्चाई के द्वारा आपका गैस गैंग्रीन जो होता है कॉज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि जो गैस गैंग्रीन होता है वो आपका कॉज किया जाता है क्लस्ट्रीडियम परफेरिन जेंस के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फ्लूइड प्रेजेंट इन द इनर एयर इज CSF। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि CSF जो होता है, CSF आपका किस में प्रेजेंट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बताया गया है इनर एयर में, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पहला क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन इज। ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है इंडोकार्डियम, पियामेटर और ड्यूरामेटर। तो आंसर आप लोगों को लिखना होगा पियामेटर। जो इनर मोस्ट लेयर होता है ब्रेन का उसे पियामेटर कहा जाता है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। अब यहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर को पियामेटर कहा गया है, तो आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है आपका ड्यूरामेटर, और जो मिडिल लेयर होता है उसे कहा जाता है आपका एर्कनॉइड मेटर। और इंडोकार्डियम का मतलब होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड एज, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या कहा जाता है, तो आंसर में आप लोगों को लिखना है जाइगोट। ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है जाइगोट, स्पर्म, ओवा, बट आप लोगों को आंसर में लिखना है फर्स्ट नंबर जाइगोट। अब स्पर्म क्या होता है, तो स्पर्म आपका मेल गैमेट होता है, और ओवा जो लिखा हुआ है, ओवा का मतलब होता है ओवम, जो आपका फीमेल गैमेट होता है। कहीं कहीं पे आप लोगों को ओवम फुल मिलेगा, कहीं में ओवा मिलेगा, तो जहाँ पे ओवा मिलेगा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ओवा का मतलब भी होता है ओवम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट्स ऑफ। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पहले नंबर में दिया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आंसर आप लोगों को लिखना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।